everyone, welcome to Gurudev classes. I am your educator Rekha Gandhi. I had done MBA, MA Economics, JBT, B.Ed and M.Ed. I qualified NTA NET in Economics and also qualified HTET in PRT, TGT and PGT level and CTET in primary level. ओके गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 से और दिस इज द चैप्टर नेम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 4 कवर कर लिया था. अब वन बाय वन इसके बारे में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब डेटा का प्रेजेंटेशन क्या होता है? जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है, उसका हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता. ना ही हम उससे कुछ एनालाइज कर सकते, ना ही हम उससे कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं. तो इसीलिए जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है. तो ये जो चैप्टर है डेटा के प्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड है. Method by which the people organize, summarize and communicate information using a variety of tools such as tables, graphs, diagrams. तो जो हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा है उसको समराइज कर सकते हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं. और किन किन टूल से कर सकते हैं? वो टूल्स हमारी टेबल्स हो सकती हैं या फिर ग्राफ्स हो सकते हैं या फिर डायग्राम हो सकते हैं. अब ये देखो, ये मैंने आपके लिए एक टेबल लगाई है. इसके अंदर थोड़ा सा ब्लर है बट एक टेबल फॉर्म में हमने डेटा को प्रेजेंट किया हुआ है. इसी तरह से ये पाई चार्ट है और इसके साथ ये बार डायग्राम भी दे रखे हैं. और इसी तरह से ये प्रेजेंट हो रहा है इसमें कि किस तरह से डाटा अप एंड डाउन चल रहे हैं इसके अंदर. तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है. फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन. जब भी हम प्रेजेंट करते हैं ना कोई चीज, तो उसके क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, क्या क्या हमें मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये स्लाइड है. फर्स्ट वन इज डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल फॉर्म. हमारा मेन मकसद क्या होता है? जो भी हमारे पास डाटा है वो हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो सिंपल हो, सामने वाले को अच्छे से वो समझ में आ जाए. अरोज इंटरेस्ट इन रीडर. और डेटा इस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाले को उसको देख के इंटरेस्ट आए, वो उसमें इंटरेस्ट ले, उसको समझे. शुड बी कंसाइज बट विदाउट लूजिंग इम्पोर्टेंस डिटेल. इम्पोर्टेंट डिटेल जो हमारा डेटा है वो किस तरह से होना चाहिए, जो भी हम प्रेजेंट करते हैं डेटा को वो कंसाइज भी होना चाहिए और उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि उसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल है ना, कहीं वो मिस आउट ना हो जाए, उसको भी हमें ध्यान में रखना है. ऐसे ही फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. जो हमारा प्रेजेंटेशन है अगर वो हमारा अच्छे से होगा तो इससे क्या सुविधा रहेगी हमारे लिए कि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फर्दर आगे अच्छे से कर पाएंगे. डिफाइन प्रॉब्लम एंड शुड सजेस्ट इट्स सॉल्यूशन. तो जब भी प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाएंगे और प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सजेशन है वो भी हम उसके सुझाव दे सकेंगे. नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब जब भी हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप है. तो फर्स्ट वन इज टेक्सचुअल एंड डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन. यानी कि जब हम डेटा को डिस्क्राइब करके बताते हैं या टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहलाता है. सेकेंड वन इज टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेबुलर प्रेजेंटेशन मीन्स टेबल के फॉर्म में जब हम डेटा को कंसाइज करके प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है. इसी तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. जब कोई डायग्राम बना के हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो जाता है. लाइकवाइज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. जब हम ग्राफ पेपर पर डेटा को एक्सप्लेन करते हैं या प्लॉट करते हैं तो वो हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाता है. अब ये जो चैप्टर 5 है इसके अंदर हम बस ये 2 ही कवर करेंगे, टेक्सचुअल और टेबुलर. बाकी के नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा. तो वन बाय वन इसको हम समझ लेते हैं. फर्स्ट वन इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल को हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं. इन दिस डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. अब जो हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. दिस इज सुटेबल व्हेन क्वांटिटी ऑफ द डेटा इज नॉट टू लार्ज. तो ये वाला हमारा जो मेथड है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का, वहां पर सुटेबल होता है
जहाँ पर जो हमारे डेटा की क्वांटिटी है ना ज्यादा लार्ज नहीं होती, बहुत कम डेटा हमारे पास होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, जब वो कम होता है तो हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। नो टेबल और ग्राफ इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट दिस डेटा, इट कैन बी कॉम्प्रीहेंड थ्रू टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या बताया, जो हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है ना, उसको दिखाने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए ना तो हमें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई टेबल बनानी पड़ती है। इसको हम सिंपली टेक्स्ट के थ्रू कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा, देयर आर 30 स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, हमारी जो क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट है, एंड 20 ऑफ whom आर गर्ल्स, और उसमें से हमारी गर्ल्स कितनी है, 20 है, while 10 आर बॉयज। इन द easier टू अंडरस्टैंड और थ्रू द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास क्या है, बस हमारे पास टेक्स्ट बहुत कम है ना, एक तो ये 30 स्टूडेंट है, एक 20 गर्ल्स हैं और 10 हमारे बॉयज हैं। तो ये हमारा किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, हमने टेबल तो इसमें बनाया नहीं, तो ये हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है। ये हमने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इसलिए इसको अडॉप्ट किया है क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ डेटा है बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये मेथड लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज टेबुलेशन। जब भी हम डेटा को टेबल के फॉर्म में रो और कॉलम के अंदर स्टडी करते हैं तो वो हमारा टेबुलेशन होता है, राइट। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यानी कि जब भी हम डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसी प्रोसेस को ही हम टेबुलेशन बोल देते हैं। इट इज अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो रो और कॉलम में जब हम डेटा को क्लासिफाई करके दिखाते हैं एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल अरेंजमेंट में, तो वो हमारा टेबुलेशन कहलाता है। अब देखो ये नीचे हमें एक टेबल के फॉर्म में गिवन है, यहाँ स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पर जो जो पीपल उस स्पोर्ट्स को खेलते हैं उनकी क्वांटिटी गिवन है, तो इसी को हम बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्म। मीन्स जब भी हम डेटा को टेबल के फॉर्म में रो और कॉलम में अरेंज करते हैं वही हमारा टेबुलेशन प्रेजेंटेशन होता है, राइट। नेक्स्ट इज पार्ट और कंपोनेंट ऑफ अ टेबल। जब भी हम टेबल बनाते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट वन इज टेबल नंबर। जब भी हमने कोई भी टेबल बनानी है तो हमें उसका नंबर जरूर डालना है कि टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। जब भी आप अपनी बुक में देखेंगे ना, वहां पर भी गिवन होता है कि टेबल नंबर 2 में जाके आपने ये देखना है, तो नंबर जरूर होना चाहिए। सेकंड, टाइटल। जो भी हम टेबल बनाएंगे उसका टाइटल जरूर होना चाहिए, और जो टाइटल है ना बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। कैप्शन और कॉलम हेडिंग। अब टाइटल के साथ साथ जो हमारा कॉलम है उसको भी हेडिंग अच्छे से देना है, और जो कॉलम हेडिंग है उसी को ही हम कैप्शन भी बोल देते हैं। इसी तरह से और क्या होता है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट, एक होता है स्टब। स्टब क्या होता है, जो रो की हेडिंग होती है ना उसको ही हम स्टब बोल देते हैं। तो रो की हेडिंग और कॉलम की हेडिंग दोनों को ही हमने अच्छे से मेंशन करना है। बॉडी ऑफ द टेबल। अब बॉडी ऑफ द टेबल क्या होती है, जिसके अंदर हम डेटा को फिल करेंगे, यानी कि जो हमारे रो और कॉलम के सेल बन जाते हैं वही हमारी बॉडी ऑफ द टेबल होती है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब हमने जो भी चीज लिया है उसको जो हम जिस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, मतलब अगर हमने वीट लिया है तो क्विंटल में कर रहे हैं, किलो में कर रहे हैं, ये क्या यूनिट है, उस यूनिट को मेजर करना जरूरी है, उसको राइट करना जरूरी है। इसी तरह से सोर्स लिखना जरूरी है। सोर्स का मतलब है कि ये डेटा हमने कहाँ से लिया है, उसका रेफरेंस बताना पड़ेगा कि किसी सर्वे से लिया है या किसी WHO की रिपोर्ट से लिया है, तो वो सोर्स में आ जाता है। इसी तरह से हेड नोट। जब भी जो हमारा टाइटल है ना वो कंप्लीट नहीं होता, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी अगर हमारी रह जाती है तो हम साइड में हेड नोट बना के लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से फुट नोट। फुट नोट ये हम नीचे लिखते हैं टेबल के, जैसे कोई भी चीज जो हमारी टेबल के अंदर कैप्चर नहीं हुई है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को अगर हमें शो करना है तो वो हम नीचे फुट नोट में डाल देते हैं। नाउ फीचर ऑफ अ गुड टेबल। अब एक गुड टेबल की क्या क्या फीचर होने चाहिए, कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव। और जो हमारा टाइटल होता है ना उसका टेबल का, वो उसके ऑब्जेक्टिव के कंपैटिबल होना चाहिए, उसी के अनुरूप होना चाहिए। जो भी डेटा हमने टेबल में डाला है उसी से रिलेटेड ही उसका टाइटल होना चाहिए। हेल्पफुल इन कंपैरिजन।
जो भी हम टेबल बनाएंगे, एक गुड टेबल वही होती है जो कंपैरिजन में काफी हेल्प करती है। आइडल साइज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कॉर्नर पर टेबल बना दी और बाकी सारा का सारा स्पेस ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। तो एक आइडल साइज होना चाहिए। स्टब्स अच्छे से होने चाहिए, उनकी हेडिंग्स अच्छे से डालनी है। परसेंटेज और रेशियो अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी निकालना है। जो हमारा सोर्स ऑफ डेटा है, हमने कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, उसका सोर्स भी लिखना चाहिए। सिंप्लिसिटी मुख्य बात है कि जो हमारी गुड टेबल है वो सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। नाउ हैव अ लुक, ये आपकी टेबल है। यहाँ पर हम टेबल नंबर डाल देंगे, टेबल 1 है या 2 है। इसी तरह से इसका टाइटल डाल देंगे, और टाइटल में अगर कुछ चीज रह गई है तो यहाँ पर हम हेड नोट डाल देंगे। ये हमारी रो की हेडिंग्स गिवन है, ये कॉलम हेडिंग्स, इनका टोटल, ये हमारी रो एंट्री, और ये हमारी बॉडी ऑफ द टेबल। नीचे हम सोर्स भी राइट कर सकते हैं अगर कुछ है, और फुटनोट भी अगर कोई जानकारी रह गई है तो उसको फिल कर देंगे। नाउ रूल्स ऑफ टेबुलेशन, जब भी हम टेबल बनाते हैं ना, कुछ एक चीजें हमने अपने माइंड में रखनी होती हैं, कुछ एक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, फिर वो टेबल अच्छे से बनती है। तो फर्स्ट वन इज अ नंबर शुड बी असाइन टू द टेबल, यानी कि टेबल नंबर जरूर डाल लेना चाहिए कि टेबल 1 चल रही है या टेबल 2 के बारे में बात हो रही है। टाइटल भी होना चाहिए, टाइटल शुड बी गिवन टू द टेबल, टेबल को टाइटल जरूर देना है। इट शुड बी कंसाइज एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, टेबल का जो टाइटल है वो कंसाइज होना चाहिए, उससे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उसके अंदर किस चीज के डेटा हैं। कंटेंट ऑफ द टेबल शुड बी डिफाइंड क्लियरली, जो भी उसके अंदर दिखाया गया है वो क्लियर होना चाहिए। सब टाइटल शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड विद द कॉलम एंड रोज, जो हमारे रोज एंड कॉलम्स हैं उनके टाइटल और उनके सब टाइटल भी अच्छे से मेंशन होने चाहिए। ग्रुप इंटरवल इन द कॉलम एंड रोज शुड नीदर बी टू नैरो और वाइड, जो हमें ये ध्यान रखना है जब भी टेबल बनानी है तो उसके रो और कॉलम की सेटिंग अच्छे से करनी है, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, उनका जो डिफरेंस है अच्छे से हमें लेना चाहिए, अच्छे से जो हमारा स्पेस है उसको कवर करते हुए लेना चाहिए। दे शुड ऑल्सो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए। यूनिट ऑफ मेजर मस्ट बी मेंशन, अब यूनिट भी मेजर करनी चाहिए कि हम किलोग्राम्स में ले रहे हैं, क्विंटल्स में ले रहे हैं या किसी और चीज में ले रहे हैं। Any short form symbols if you used or you should be explained in the footnote, वैसे तो हमें शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन यूज नहीं करनी है, फिर भी अगर करी गई है तो उसको हमें फुटनोट में डाल देना चाहिए। नो प्लेस शुड बी लेफ्ट इन द बॉडी ऑफ द टेबल, और अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो उसके लिए हमें नॉट एप्लीकेबल लिख देना चाहिए, या फिर हमें उसका जो कॉलम है ना उसकी बॉडी को खाली नहीं छोड़ना है टेबल के अंदर, वो अच्छा सा नहीं लगता है। देयर शुड बी लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन द टेबल, और जो टेबल का हमारा अरेंजमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए। तो ये थी हमारी प्रिंसिपल्स और हम कह सकते हैं रूल्स ऑफ टेबुलेशन। ओके गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट you can put comment in comment section. I will sort your queries. Thank you.